कि जैसे हिंदू मुस्लिम में ऐसा हो तो उसको लव जिहाद, जब हिंदू हिंदू में है तो उसको क्या नाम देंगे? प्यार का ढिंढोरा कई महामहिम वकीलों के द्वारा लगातार पीटा जा रहा था बिहार वाले केस से ही, और बहुत बार बताया गया था कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तो अगर प्यार करना गुनाह नहीं है तो प्यार में जो सजाएं मिलती है, यातनाएं मिलती है, वो भी कहीं से गुनाह नहीं है। लव जिहाद किसी पूरे धर्म को लेकर के नहीं चलाया जा सकता है, या मुसलमान भी, अगर जो भी आशिक मुसलमान है वो सभी लोग अपने प्रेमिका के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। मैं इस मामले को धर्म से जोड़कर नहीं देखता। नमस्कार, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप खबर 247 देख रहे हैं। दिल्ली के महरौली थाना का जो मर्डर केस है वो काफ़ी हाईलाइटेड है, और उसमें कई वकीलों का ऐसा मानना है कि आफ्ताब और श्रद्धा केस में जो दोषी आफ्ताब है उनको सज़ा देने के लिए जो भी सबूत है वो काफ़ी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, सबूत तो सबसे बड़ा ये है कि आफ्ताब ने खुद ही ऑनलाइन मतलब ऑडियो प्रेजेंटेशन में जज के सामने ये कबूल किया है कि मैंने ही ये पूरा जो भी कांड है, श्रद्धा के साथ जो भी घटनाएं हुई है उसे मैंने ही अंजाम दिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया, मतलब हिट टू एंग्री, मतलब गुस्सा में आकर के उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, इस तरह के जघन्य अपराध को अपने हाथों से किया। लेकिन इसके बाद भारत में जब भी कोई विवादास्पद विषय होता है या कोई भी ऐसा विषय जो मीडिया की सुर्खियां बनती है, तो वहां पर मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि कोई भी ऐसा मामला जो मीडिया के सुर्खियां में आती है तो वहां पे दो पार्ट में टीमें बंट जाती है। एक पार्ट होता है जो सही के साथ होता है और आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन दूसरा तुरंत एक पार्ट पैदा हो जाता है उसके बचाव के लिए। और भारत में ऐसा ये पहला कांड नहीं हुआ है। भारत में जैसे मुंबई में 9/11 की हमला हुई थी, उस हमला के बाद भी उतने बड़े कुख्यात अपराधी के भी बचाव पक्ष के वकील थे। निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक मासूम सी लड़की को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था, उसके ज़िंदगी की लीला को ख़त्म कर दी गई थी, वहाँ भी बचाव पक्ष के वकील मौजूद थे। और ये जो ताज़ा तरीन मामला है आफ्ताब श्रद्धा वाला, जिसने पूरे देश को लगभग झकझोर के रख दिया है, और इस झकझोरने की जो कारण है, ये कारण सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रेमी के द्वारा लिव इन में रहने वाले प्रेमिका के साथ इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया। झकझोरने का जो कारण है वो ये हो गया कि जो आपराधिक गतिविधि को की गई थी श्रद्धा के साथ, उस गतिविधि के करने का जो तरीका था वो निहायत ही सातिराना और बहुत ही खूंखार तरीका था। उसके बाद पूरे देश में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई, और चर्चाओं ने अब इतना रंग पकड़ लिया है कि आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, लोकल डिजिटल न्यूज़ चैनल से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चैनल खोल लीजिए, तो कुछ देर बाद उसमें आफ्ताब श्रद्धा का जो कहानी है उसका गुणगान चालू हो जाता है। गुणगान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम चैनल तमाम ऐसे वकीलों के इंटरव्यू को दिखाते हैं जो वकील लगातार जिद करके कहते हैं कि आफ्ताब को मैं दोषी नहीं मानता हूं। अब जब वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उन्हीं ने इस सारा कांड को अंजाम दिया है, तो उन वकीलों को दोषी मनवाने के लिए और क्या क्या चाहिए ये तो उसकी मानसिकता जाने। फिलहाल आफ्ताब रिमांड में है और बहुत सारी बातें अभी आनी बाकी है। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे आफ्ताब और श्रद्धा का केस हुआ है, इसको लोग लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई हिंदुओं को भी इस तरह से यही घटना दोहराई गई है, और हाल में बिहार में भी एक लड़के को छौट बांटा गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो होता है वो तो गुस्सा का निशानी है ही। कहीं भी जब भी किसी प्रेमी या प्रेमिका के साथ इस तरह का कांड होता है, तो जहाँ प्रेम है वहाँ अगर लड़ाई भी होगी और दुश्मनी भी होगी या नफरत भी होगी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि कहावत है कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा चढ़ता है उतना देरी से उतरता है। तो मतलब ये हुआ कि जब प्यार गहरा था तो नफरत भी गहरा होगा, और जिस हिसाब से प्यार करता है कोई प्रेमी या प्रेमिका, उसी हिसाब से नफरत करता है। और ये जो डेटिंग साइट वाला प्यार है, इसका वजूद कितना लंबा हो सकता है, तमाम मामला
मामलों को देखने के बाद पता चल जाता है, लेकिन फिर भी लड़की और लड़कों के द्वारा उस साइट पर जा करके और उस तरह के काम को किया जाता है। जिस प्यार का ढिंढोरा कई महामहिम वकीलों के द्वारा लगातार पीटा जा रहा था बिहार वाले केस से ही, और बहुत बार बताया गया था कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तो अगर प्यार करना गुनाह नहीं है तो प्यार में जो सजाएं मिलती है, यातनाएं मिलती है, वो भी कहीं से गुनाह नहीं है। और जिस तरह का हरकत श्रद्धा के साथ हुआ, अगर प्यार गुनाह नहीं है तो सज़ा भी गुनाह नहीं है मेरे भी हिसाब से। लेकिन अगर प्यार गुनाह है तो सज़ा गुनाह है। आप प्यार करने के चक्कर में तमाम मान्यताओं को तोड़ देते हैं, तमाम धार्मिक गतिविधियों को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा जननायक घोषित करते हैं कि अब मैं बालिग हो गया हूँ, 25 साल का हो गया हूँ, 22 साल का हो गया हूँ, मुझे अपने बारे में सोचने का हक है। ठीक है। तो जब आपको अपने बारे में सोचने का हक है तो आपके साथ जो भी कांड हो रहा है उससे निपटने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर सोचने लायक आप में क्षमता है तो जो कुछ भी हो रहा है उससे निपटना भी आपका कर्तव्य है। और इस तरह के काम करने के बाद इसी तरह के सज़ा की उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि जैसे हिंदू मुस्लिम में ऐसा हो तो उसको लव जिहाद, जब हिंदू हिंदू में है तो उसको क्या नाम देंगे? देखिए, लव जिहाद एक भाषा है। जैसे एक बार अपने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक फेमस हुआ था, तो ये सब एक तरह का भाषा है जो सुनने उनने में अच्छा लगता है। आप अगर अपने प्रश्न की जवाब चाहे, लव जिहाद किसी पूरे धर्म को लेकर के नहीं चलाया जा सकता है, या मुसलमान भी अगर जो भी आशिक मुसलमान है वो सभी लोग अपने प्रेमिका के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। मैं इस मामले को धर्म से जोड़कर नहीं देखता हूं, मैं इस पूरे मामले को पागलपन से जोड़कर देखता हूं। एक भूखी लड़की या सूखा लड़का जब अपना मतलब साधने के लिए बीच में प्रेम नाम का सहारा लेते हैं, प्यार शब्द का दुरुपयोग करते हैं, तब जाकर के इस तरह की घटनाएं घटती है। इसमें धर्म से संबंध बहुत लोग कायम करना भी चाहते हैं और कर भी देते हैं जाते जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि सारे मुसलमान इसी तरह के होंगे कि वो प्यार करेगी लड़की से और उसको कई भागों में बांट करके उसको फेंक देगा। लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसे देखे गए हैं कि उस धर्म प्रति खास के जो लोग हैं वो जब प्यार करते हैं दूसरे धर्म के लड़कियों से तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए जैसे ये पूरा विवाद जो है ना लिव इन रिलेशनशिप पर है, श्रद्धा के साथ क्या हुआ ये विवाद की वजह नहीं है, उसे कोई नहीं देखना चाहता है। लगभग 99% लोग इस बात को मानता है कि श्रद्धा के साथ जो भी हुआ है वो ठीक ही हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो जैसा काम किया, अपने माँ बाप का बात नहीं माना या किसी का बात नहीं मान करके जिस तरह मुंबई से दिल्ली आ गया अपने प्रेम को प्रमाण चढ़ाने, उसके बाद जो कांड हुआ उसके साथ वो ठीक ही हुआ। पूरा कांड इस बात पे अटका पड़ा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको कहाँ तक सही ठहराया जाएगा भारतीय समाज में। तो लिव इन रिलेशनशिप सही है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का जो अंत है वो ब्रेकअप है, न कि इस तरह का बॉडी का कई टुकड़ा हो जाना। तो यहाँ पर पूरा बवाल लिव इन रिलेशनशिप और उसके परिणाम पे है। तो लिव इन रिलेशनशिप में 90% मामलों में ब्रेकअप के तौर पर परिणाम आता है जब दोनों एक दूसरे को आपसी सहमति से छोड़ देते हैं। जिस तरह अभी ताज़ा तरीन मामला जो है वो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का है, वहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, शादी भी हुई, लिव इन रिलेशनशिप भी रहा, तमाम चीज़ें हुई, बच्चे भी हुए और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो उसमें कहीं इस तरह का बहुत ही जघन्य अपराध नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर मामला इसलिए गरमा गया है कि आपने ब्रेकअप नहीं किया, ठीक है आपको नफरत हो गई थी तो नफरत होने के बाद आप ब्रेकअप भी कर सकते थे, वो नहीं किया, आपने डायरेक्ट वो काम किया जिससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। और उसके बाद भारत में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जो इस विवाद में कूद करके तथाकथित बड़े बड़े कोर्ट में वो लोग वकील हैं और वो इस विवाद में आ करके कहते हैं कि आफ्ताब के द्वारा जज साहब के सामने जो स्वीकार किया गया है कि मैंने ही इस सारे कांड को अंजाम दिया है, इस बात को एविडेंस के तौर पर जज साहब नहीं लेगा।
अब एविडेंस के तौर पर जज साहब किस चीज़ को लेगा ये मुझे नहीं पता। अब जब मुजरिम खुद ही इस बात को कन्फेस कर रहा है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये अपराध किया है, तब भी अगर जज साहब नहीं मानेगा। कई वकीलों का कहना हुआ है कि कोई जसमदीत गवाह नहीं है, जिसके कारण ये ब्लाइंड केस है। ठीक है, ब्लाइंड केस है। जसमदीत गवाह अगर होता तो इस वकील को बयान देने के लिए कोई बुलाता। जो भी वकील 5-6 गो वकील का मैंने बयान देखा है अभी चैनल सब पर, न्यूज़ सब पर, वो वकील जो बयान दे रहा है कि जसमदीत गवाह नहीं था इसलिए ये ब्लाइंड केस है, जसमदीत गवाह नहीं था इसलिए अभी आफ्ताब पुणे वाला ये आकर के बोला है कि मैंने ही श्रद्धा के साथ सारा कांड किया है, तो आफ्ताब पुणे वाला को फांसी हो जाएगी। एक वकील तो यहाँ तक बोला कि कल कोई पुणे वाली आकर के बोले कि मैंने ही श्रद्धा के साथ ये कांड किया है, तो क्या आप उसे भी फांसी दे दीजिएगा। तो मेरा कहना है कि देखिए वकील कितना दिमागी रूप से दिवालियापन का शिकार है। इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि क्या से क्या हो रहा है अपने देश में, और वो अभी भी जसमदीत गवाह खोज रहा है। अरे मूर्ख साहब, अगर जसमदीत गवाह होता तो क्या आपके पास मीडिया वाला जाता कि पुलिस उस पर डायरेक्ट चार्जशीट बनाता और उसको सजा दे देता। जसमदीत गवाह नहीं है इसीलिए विवाद है, और इसीलिए आप लोग आकर के तरह तरह के दकवानुसी बातें कर रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने के लिए आप एक बहुत बड़े अपराधी का साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरे मामले में क्या हो सकता है जब आप आफ्ताब को एक वकील का बड़ा चार वकीलों का सहारा मिल गया है तो लेकिन एक वकील है सीमा कुशवाहा, जो बिल्कुल आफ्ताब और पूरे प्रकरण के विरोध में खड़ा है, निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा जी ने निर्भया को भी इंसाफ दिलाया था, और यहाँ भी जो पीड़ित लड़की है श्रद्धा उसके पक्ष में है, और उनका जो ये प्रयास है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि उनके तरह के कुछ वकील होने चाहिए भारत में, जो अपराधी के खिलाफ किसी भी हालत में खड़ा है और वो अपराधी को सिर्फ अपराधी ही मानते हैं, उसे किसी तरह के रियायत देने के फेर में नहीं है। और जो कुछ वकील हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, ये वकील सिर्फ अपना बाजार गर्म करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इस तरह के मामले में तो मैं कहता हूँ कि इतना फास्ट ट्रैक के माध्यम से कार्रवाई हो कि इतनी जल्दी सज़ा मिले आफ्ताब जैसे मुजरिमों को, कि और भी जो लोग आफ्ताब बनने का मन में विचार ला रहे होंगे। आप सोशल मीडिया पर नहीं देखे होंगे, या मैं बता रहा हूँ या आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आया हुआ है जहाँ पे एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, और पति एक फ्रिज के दुकान में फ़ोन करता है कि भाई बड़ा वाला 8,000 वाला फ्रिज हमको चाहिए। जैसे ही 8,000 लीटर वाला फ्रिज का वो आदमी ऑर्डर करता है, वैसे ही पत्नी एकदम गुमसुम से रहने लगती है। एक दूसरा वीडियो मैं देखता हूं जिसमें जेठा भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है, जेठा भाई और उनकी पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें बनाया गया है, मिमिक्री है, सीरियल का रोल ये नहीं है। उसमें जेठा भाई बोलते हैं चलो अब मैं भी फ्रिज ले ही आता हूं, उसके बाद झगड़ा बंद हो जाता है। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं, कितना डराना चाहते हैं भारतीय औरतों को कि फ्रिज ले आएंगे। आगे आपने पूछा था आगे क्या हो सकता है, आगे इस पूरे मामला में यही होगा कि आफ्ताब को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, या तो उसको उम्र कैद मिले या फांसी की सज़ा मिले। जितने सबूतों को इकट्ठा किया गया है अब तक, या पुलिस लगभग 150 पुलिस की जो टीम है वो आफ्ताब के खिलाफ जो सबूत जुटाने में लगी है, वो कोई गाय बकरी चराने वाले की टीम नहीं है। मैं उन वकीलों को ये बताना चाहूँगा जो लोग आफ्ताब के लिए कुछ चंद सिक्कों की खनक ने उनके आँख पर इतना मोटा पट्टी चढ़ा दिया है कि उसे अधर्म और धर्म के बीच में कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है, अपराध और कुकर्म के बीच में उसको कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। और वो कुछ पैसे के लिए, अपना भाग्य चमकाने के लिए आफ्ताब का बिना मतलब का वकील बनने के लिए तैयार है। और ये वही वकील है जो बिहार के एक चर्चित मामला आरती छोटू में भी बिना पैसा लिए वकीली करने आ गए थे, लेकिन उनका एक नहीं चला और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस दिल्ली पहुँच गए। जैसे ही केस देखा
देखा जाए इसमें पूरा देश आग भड़क गया है देश में कि इसको सज़ा मिलना चाहिए। सोचा कि इसमें हमारा मार्केटिंग हो जाएगा, तुरंत एगो मीडिया चैनल वाला को बुला लिया। और मीडिया चैनल वाला हालांकि बहुत अच्छा आदमी, वो लगातार वकील से सवाल पर सवाल दागता है और जवाब देने के बदला में वकील उससे फिर एगो सवाल पूछ लेता है। अब आप बताइए, अरे बुर्बक वकील तुम हो, बताएगा मीडिया वाला, और तुम जिस तरह की दलीलें दे रहे हो, मुझे लगता है सरधा के जो भी मुजरिम है उनको सज़ा होने के बाद उस वकील पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वकील जो है पूरे मामला को बहुत अलग तरह का रंग देने का कोशिश कर रहा है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।